श्री रामचरितमानस नवह पारायण द्वितीय दिन की कथा में आज विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा राम लक्ष्मण द्वारा किया जाता है। विश्वामित्र मुनि और श्री राम लक्ष्मण मार्ग में चले जा रहे हैं। विश्वामित्र उनको ताड़का वन के विषय में और ताड़का और मारीच के विषय में बताते जा रहे थे। चले जात मुनि दीन दिखाए, सुनि ताड़का क्रोध कर धाई। विश्वामित्र जी ऐसे ही कह रहे थे कि क्रोध करते हुई डाकनी जैसे फुफकार मारती हुई इन्हीं की तरफ से तेजी से बढ़ने लगी। उनके ऊपर धूल और पत्थरों की वर्षा होने लगी। अश्वर्षं विमुञ्चते भैरवं विचचारसा, तदस्तम् अश्वर्षेण क्रियमाणो समुन्नता। दृष्टं गधिसुतं श्रीमानिदं वचनं ब्रवीत्, अलं ते घृणां राम पापे सं दुष्टचारणे। यज्ञ विज्ञान करी यक्षे पुरा वर्धयेत् माया, वध्यतां तावदेषां पुरं संध्या प्रवर्तते। रक्षांसि सद्या काले तो दुर्धर्षाणि भवन्ति ही। वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। अब वह पत्थरों की भयंकर वर्षा करती हुई आकाश में विचरने लगी। श्री राम और लक्ष्मण पर चारों ओर से पत्थरों की वृष्टि होती देख तेजस्वी गांधी नंदन विश्वामित्र ने इस प्रकार कहा, श्री राम, इसके ऊपर तुम्हारा दया व्यर्थ है। यह बड़ी पापनी और दुराचारी है, जो सदा यज्ञों में विघ्न डाला करती है। यह अपनी माया से पुनः प्रबल हो उठे, इसके पहले इसे मार डालिए। अभी संध्या काल आ रहा है, इसके लिए पहले ही यह कार्य आप कर दीजिए, क्योंकि संध्या के समय राक्षस दुर्जय हो जाते हैं, उनकी शक्तियां अपार हो जाती हैं। विश्वामित्र बोले, हे राम, अत्रास्ति ताड़कानां राक्षसे कामरूपणे, वादते लोकम खिलम जहि तम विचरेयन। एक ताड़का नाम के इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी रहती है, जो इस प्रदेश के समस्त निवासियों को बहुत कष्ट पहुंचाती है। तुम बिना सोच विचार किए हुए उसे मार डालिए। अध्यात्म रामायण बालकांड सर्ग 4:27। एक ही बान प्राण हर लीना, देन जानत ही निज पति दीन्हा। श्री राम के दिव्य बाणों के विषय में विश्राम सागर में वर्णन मिलता है कि तारकस से एक बाण निकाला और धनुष कढ़त एक धनु चढ़त 10, कर शत में शत बाण, तज साहस तन लागत हैं, लक्ष्य गए तहि प्राण। ताड़का कौन थी? ताड़का सुकेत यक्ष की पुत्री तथा सुंद की स्त्री थी। यह पहले बहुत सुंदर अप्सरा थी, परंतु जब अगस्त ऋषि को खाने दौड़ी तो उन्होंने राक्षसी होने का श्राप दे दिया। उसी बैर को मन में बसाकर वह संतों की दुश्मन बन गई थी। इसके मरीच और सुबाहु 2 पुत्र थे। ये दोनों राक्षस ऋषि मुनियों के यज्ञ कार्यों में बाधा डालते रहते थे। इसलिए विश्वामित्र इन्हीं राक्षसों से पीड़ित होकर के श्री राम लक्ष्मण को महाराज दशरथ से इन्हीं राक्षसों को मारने के लिए लाए थे। जब उनके वन में आता देख तभी ताड़का आई थी।
और जब पर रखते ही 10, खींचने पर 100, छोड़ने पर 1000 और निशाने पर पहुंचने पर 1,00,000 हो जाते हैं। रामचंद्र जी के ऐसा ही एक बाण था। इस प्रकार श्री राम ने ताड़का को मारकर अपना धाम ही प्रदान कर दिया। ताड़का पूर्व काल में एक सुकेत नाम की का यक्ष था। उसे संतान हित ब्रह्मा जी की तपस्या की फलस्वरूप एक कन्या प्राप्त हुई थी। ब्रह्मा जी ने उस कन्या को 1000 हाथियों के बराबर बल का वरदान दे दिया था। बड़ी होने पर सुकेत ने इसका विवाह जम्बुसुंद के साथ कर दिया। इससे मरीच नाम का पुत्र हुआ। विश्वामित्र आगे कहने लगे, सुंदे तो निहते राम अगस्त मृषस्तमम ताड़का सहस्त्र सपुत्रेण प्रहर्तविक्षत। श्री राम, हे श्री राम, अगस्त ने श्राप दे करके ताड़कापत को, सुंदर को भी मार डाला। उसके मारे जाने पर ताड़का पुत्र सहित जाकर मुनिवर अगस्त को भी मौत के घाट उतारने की इच्छा करने लगे। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 25:10। और मुनि को खाने दौड़ी। अगस्त जी ने माँ और बेटे दोनों को राक्षस होने का शाप दे दिया। उसी समय से वह ऋषि मुनियों को कष्ट पहुंचाने लगी और उनको खा जाती, उनके यज्ञ कर्म का दूषित कर देती थी, हरे भरे वन को उजाड़ने लगती थी। तब ऋषि निज नाथ जिय चीन्ही विद्या निधि कहो विद्या दीन्ही जाते लागन क्षुधा पिपाशा अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब विश्वामित्र जी ने विद्याओं का भंडार जान करके भी लीला को बला और अति बला नाम की विद्याएं प्रदान की, जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र जी ने बालकांड के 22वें सर्ग में श्री राम को सरयू महारानी के जल से आचमन करा करके बला और अतिबला नाम की विद्याएं प्रदान की थी। तदंतर श्री विश्वामित्र जी ने अपने समस्त आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रमयान कंदमूल फल भोजन दीन भगत हित जानी। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हित जान करके भक्त पूर्वक कंदमूल और फल का भोजन कराया। रात्रि में विश्राम करने के पश्चात श्री राम जी ने विश्वामित्र प्रातः कहा मुनि सन रघुराये निर्भय यज्ञ करहूं तुम जाई होम करन लागे मुनि झारे आप रहे मख की रखवारी। श्री विश्वामित्र जी से कहा, आप निर्भय होकर के यज्ञ का प्रारंभ करो। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तब श्री राम लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा करने लगे। यज्ञ के धुएं को देखकर रक्त हड्डी की दुष्ट वर्षा करने लगे। सुनि मरीच निशाचर क्रोही लय साय धावा मुनि द्रोही बिनु फरबान राम तहि मारा शत जो जनगा सागर पारा। मारीच सेना लेकर यज्ञशाला पर आक्रमण करने आया। श्री राम ने 2 बाण निकाल करके धनुष पर चढ़ा दिए। तारयो कस्तुमारीचम भ्रामक्षम योजनम पातयामाशं जलोधो तत्तभुतं विभावतम दुतयो अग्निमयो बाणं सुबाहुं जयतक्षणाम् अपरे लक्ष्मणेनास्तो हतायस्तुं धनुनायायनिः। उनमें से एक बाण ने मारीच को आकाश में घुमाते हुए
100 योजन की दूरी पर समुद्र में गिरा दिया। यह एक बड़ा ही आश्चर्य सा हो गया। दूसरे अग्निबाण से क्षण भर में सुबाहु को भस्म कर डाला तथा जो उनके अनुयायी थे उन सबको तुरंत ही लक्ष्मण जी ने मार डाला। अध्यात्म रामायण सर्ग 5-7-8। श्री राम ने सीतेश नामक मानव नाम के बाण से मारीच पर प्रहार किया था। उससे वह अचेत होकर चक्कर खाता हुआ 100 योजन दूर समुद्र में जा गिरा। वाल्मीकि रामायण सर्ग 30-18-19 से। पावक सर सुबाहो पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा। इत्यायुक्तं लक्ष्मणं चासुलागमं दर्शयन्वा व्रीगृहं सोमास्यां वस्त्रमाग्रहे रघुनन्दना। सुबाहुरसशिक्षेप चाविद्धं प्रपादत भुवम्। लक्ष्मण से ऐसा कहकर रघुनंदन श्री राम ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए से शीघ्र ही महान अग्रयास्त्र का संधान करके उसे सुबाहु की छाती पर चढ़ाया। उसकी चोट लगते ही वह मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। दोनों भाइयों ने समस्त राक्षसों को मार करके विश्वामित्र जी का और अन्य ऋषियों को सुख प्रदान किया। सभी देवता और मुनिगण श्री राम की स्तुति करने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहाँ पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन बेप्रन पर दाया। श्री राम लक्ष्मण ने दोनों विश्वामित्र जी के सिद्ध आश्रम में कुछ दिन रुके और गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा, हे वीर, मैं तुम्हें पा करके धन्य हो गया और तुमने सिद्ध आश्रम का नाम सार्थक कर दिया। मेरा यज्ञ सफल हो गया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे।